कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं मंजू के व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। भाई आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो कोई ख़ास नहीं है और मानो तो बहुत ख़ास भी है। तो करती हूँ शुरुआत। अगर किसी को बुरा लगे तो भाई बुरा मत लगाना, ठीक है। परसों मैंने एक वीडियो डाली थी कि एक ट्यूशन स्टूडेंट का एक ख़तरनाक मुर्गा बनाया। उसमें देसी लाइफस्टाइल जी ने बोला कि भाई आप टाइटल भी फेक डालते हो, वीडियो भी फेक बनाते हो। तो देखिए लाइफस्टाइल जी, देसी लाइफस्टाइल जी, मैं आपको बता रही हूँ। उसमें देखो कोई फेक टाइटल नहीं था। वो मैंने खुद अपने वर्डिंग, मेरे खुद के वर्डिंग थे उस वीडियो में, मैंने वही शो की थी वहाँ पे। मैंने खुद अपने हाथों से एक मुर्गा ड्रॉ किया था और वो वाकई में मुर्गा जैसा लग भी नहीं रहा था, बहुत ख़तरनाक मुर्गा लग भी रहा था। और इस बात पे मैं हंसी भी थी, ठीक है। और आपने बोला कि भाई मैं आपकी रिपोर्ट करवाऊंगी और इससे यूट्यूब आपका चैनल सस्पेंड भी कर देगा, टर्मिनेट भी कर देगा। तो इसमें ये बोलने की तो कुछ थी नहीं वैसे। और मैंने आपको पोलाइटली आंसर भी दे दिया था कि मैम प्लीज़ आप उसे ध्यान से देखिए, सब कुछ उसके अंदर है। मुझे इस बात का बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि देखो अगर मान लो हम यूट्यूब पे अगर काम करने आए हैं तो कुछ रूल हमें भी पता होगा, ठीक है ना। फेक तो डाला नहीं कुछ भी उसके अंदर हमने। अगर फिर भी आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी या फिर आपने कुछ, आपसे कुछ मिसप्लेस हो गया होगा वहाँ पे। देखो मैम आपने वो ना कमेंट तो करा था और फिर आपने करते ही उसे डिलीट भी कर दिया। और डिलीट आपने अपनी तरफ से कर दिया, वो मेरे पास शो हो रहा था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट उसी टाइम ले लिया था और जैसे मानो मुझे दिख गया था वो, तो हैप्पी फैमिली जी ने भी दिख गया होगा वो, और काशीवासी जी ने भी दिख लिया होगा वो कमेंट, ठीक है मैम। आप हो सकता है थोड़ा डिलीट करते थोड़ा लेट हो गए होंगे। तो अगर वो आपसे बोल रही थी ना मैम, वो शायद उसको मैसेज को देख के बोल रही थी। तो प्लीज़ आप ना माइंड मत करो किसी का भी, किसी भी बात का, ठीक है। उन्होंने भी मुझे अपना समझा तो उन्होंने ये बात भी आपसे शेयर कर ली कि आप मंजू मैम को ऐसा मत बोलो। और देखो मुझे अच्छा भी लगा कि भाई मेरी तरफ से भी मुझसे बोलने से पहले ही, या मैंने तो देखो आपका जवाब तो उसी टाइम दे भी दिया था और वही उन्होंने मेरा पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। तो मैं किसी को ना ये नहीं करी, मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने उसको ये बोल दिया। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मेरी फैमिली है तो भाई देखो सबका राइट बनता है मैम यहाँ पे बोलने का। सब आओ और अपनी फीलिंग आके शेयर करो, ठीक है। तो प्लीज़ बुरा मत मानो, आपने कमेंट तो किया था लेकिन आपने उसको डिलीट कर दिया था। देखो वो आपको ही पता है, क्योंकि देखो मेरे पास तो उसका प्रूफ भी है मैम, और इसीलिए आज मैं उसको शो भी कर रही हूँ। वरना देखो अगर वो मान लो उनका कमेंट तो आज आया है मेरे पास में, ये वीडियो मेरी कल जाएगी आपके पास में। उनका कमेंट आज आया है, आपका कमेंट कल आया था मेरे पास में और कल ही आपने डिलीट भी कर दिया, और वो मेरे पास था मैम। तो इसीलिए मैं शो कर रही हूँ, मेरे पास प्रूफ भी था, ठीक है। वरना मेरा कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे शो करवाने का, ठीक है मैम। तो प्लीज़ एक दूसरे को ना मैम ऐसे मत करो। हम ना एक दूसरे को ऐसे अप्रिशिएट करते करते उसको आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। और सब मिलजुल के रहो मैम, मैं तो यही चाहती हूँ। इसलिए देखो आपने देसी लाइफस्टाइल जी, आपने मुझसे जो भी कमेंट में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, ठीक है। शायद हैप्पी फैमिली जी को और काशीवासी जी को बुरा लगा है ये, तो बस ये छोटी सी बात मैं बोलने आई थी आपसे। तो आपने चलो बोल दिया और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो भी ठीक है, इन्होंने ध्यान से नहीं देखा होगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैम आप दोबारा कमेंट कर रहे हो कि मुझे वो कमेंट दिखाओ कि कहाँ पे वो कमेंट किया है, ठीक है। और मैं आज आती भी नहीं मैं इस मैटर में कोई डिस्कस करती भी नहीं, लेकिन मैं कर इसलिए रही हूँ क्योंकि दो ऑडियंस में, जैसे हमारे, देखो आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का ही हिस्सा ही होंगी, ठीक है। और मैंने आपका वेलकम भी किया है कि भाई आप इस चैनल पे आए हो, आपने वीडियो को देखा है
आपने भी लाइक भी किया होगा, क्योंकि 1-2 बार भी आपका कमेंट आया हुआ है। आपने बोला था कि प्लीज़ पनिशमेंट में मुर्गा बनाओ। तो देखो ये बात भी सही है, पनिशमेंट का ही मुर्गा नहीं होता है मैम। मुर्गा ड्रॉ भी कर सकते हैं, और ये छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और जिसका मैंने मुर्गा बनाया था अभी तक तो वो स्कूल जाना उस बच्चे ने शुरू भी नहीं किया है। तो ये बताओ मैं उसको पनिशमेंट में कैसे क्या कर दूँ। और दूसरे बच्चों का मान लो पेपर चले हुए हैं, वो अपने रिवाइज करके जा रहे हैं, तो अभी तो पनिशमेंट का कुछ है ही नहीं ना, मतलब ही नहीं है पनिशमेंट का तो, ठीक है। फिर भी आप ये बोलो कि आपका मुर्गा कहीं कहीं तक नज़र नहीं आया, और जबकि हमने ये भी बोला था देखो इस बच्चे ने ऐसा कलरफुल मुर्गा बना दिया, शायद किसी ने ऐसा देखा भी नहीं होगा। उसने मुर्गे को भी ब्लू रंग का बना दिया। अभी उस बच्चे को कलर का भी नहीं पता कि कैसे कलर करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए। सिर्फ हमने उसको ये बोला बेटा अपना मनपसंद मुर्गा बना, जो आपको पसंद आए वो कलर आप इसके अंदर फिल करो। इससे वो बच्चा मोटिवेट ही तो हो रहा था मैम। चलो ये भी बात छोड़ो, होगी वो तो सारी बात। लेकिन आप ये बोल रहे थे कि भाई वो सीन करो, वो भाई मैंने आपने कहाँ पे किया कमेंट। तो मैडम जैसे ही आपका कमेंट आया था मैंने उसी टाइम उसको स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका। तो आपका मैसेज मेरे पास है, ठीक है। और आपने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ उसके अंदर कि अगर आप फेक डालोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो सस्पेंड हो जाएगा, ये करोगे तो आपका चैनल टर्मिनेट भी हो जाएगा। तो इसमें ये सब बातें बोलने की तो मैम ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर दूसरी बात, जैसे मान लो ऑडियंस ने कुछ आके आपसे डिस्कस की है, हम सबकी फैमिली एक है। अगर मान लो उन्होंने बीच में आपसे आके कुछ बोल भी दिया तो मैम इसमें आपको बुरा मानना भी नहीं चाहिए था। अब मैं आपकी बात रखती हूँ, मैं इसकी डिस्कस ना भी करूँ, लेकिन देखो उन दोनों ने भी बोला है इसके बारे में कि मैम एक बार आप डिस्कस करें, ठीक है ना। तो मैम मैं आपका कुछ ये करे कि मैं आपके अगेंस्ट जा रही हूँ, ना मैं हैप्पी फैमिली जी के लिए और काशीवासी के खिलाफ जा रही हूँ। क्योंकि देखो हम सब एक हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी आगे भी वीडियो देखें, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप जो और भी कोई देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं वो वाली वीडियो जिसको आप फेक बता रहे थे मैं अपनी आई बटन में ऊपर लगा दूँगी। आप फिर भी मैम पूरे ध्यान से देख लीजिए, उसमें कुछ ऐसा टाइटल नहीं डाला है मैंने कि जो फेक हो। मैंने अपनी वर्डिंग उसके अंदर टाइटल में डाली हुई है, और थंबनेल में वही है जो उस वीडियो के अंदर था, ठीक है। तो वो कमेंट मैम मेरे पास है। तो प्लीज़ देखो आप मुझे ना मोटिवेट करो, आप मुझे ना डिमोटिव मत करो। मैं यहाँ पे सीखने ही आई हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और मैंने कभी यूट्यूब पे काम भी नहीं किया, और मुझे लगता है शायद आप भी न्यू हैं यूट्यूब पे मैम। तो अगर हमें थोड़ा बहुत तो रूल मैम पता ही होगा ना इसके बारे में, जब भी हम इस पे आए भी होंगे मैम। अगर फिर भी आपको मेरी कोई गलत बात लगे तो मैम आप मुझे बेझिझक होके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बुरा भी नहीं लगा इस बात का, ठीक है। और जो काशीवासी जी और हैप्पी फैमिली आई हैं आपसे भी पोलाइटली बोलना होगा, या उनकी बात आपको बुरा लगी हो तो भाई इसमें देखो मैं भी क्या कर सकती हूँ मैम, सबका बोलने का एक लहजा होता है, ठीक है। लेकिन आपने, मैं सिर्फ आपकी उस पे आई हूँ कि आप बोल रहे थे कि भी वो कमेंट आप दिखाओ, उससे उनकी भी बात रह जाएगी मैम। अगर मान लो आज मैं कमेंट दिखाऊंगी और मैम आपकी भी बात रह जाएगी, कि देखो जो बात है वो तो बात है, आपने वो कमेंट तो मैम किया था, और जैसे मैंने सीन किया था जस्ट हैप्पी फैमिली जी ने भी कर लिया होगा या काशीवासी जी ने भी कर लिया होगा, जब भी उस कमेंट का आपको रिप्लाई भी दिया था। वरना मैंने तो आपको पोलाइटली रिप्लाई दे दिया था कि प्लीज़ मैम डोंट माइंड, और थोड़ा दोबारा ध्यान से देखिए उस वीडियो को। अगर फिर भी मैम आपको बुरा लगा हो किसी बात का भी देसी लाइफस्टाइल जी, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। और आप प्लीज़ इंजॉय करो, और आप मुझे भी
थोड़ा एप्रिसिएट करो कि मुझे आगे आगे वीडियो को कैसा बनाना चाहिए, आप कैसा देखना चाहते हो, ठीक है। तो प्लीज़ भाई आप एक दूसरे से ना अपना मनमुटाव मत करो। हैप्पी फैमिली जी भी और काशीवासी जी भी और देसी लाइफस्टाइल जी भी, आप तीनों ही मेरी फैमिली का हिस्सा हो और मुझे अच्छा लगेगा आप भाई वीडियो को एंजॉय करो, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर मैं कहीं गलती करती हूँ तो मुझे बता दो कि भाई देखो मैम आप ऐसा करोगे तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो मैम ये बात थी, तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। तो बस मैं अभी यही बात बताने आई थी। और आज देखो मैं एक ना न्यू डिश भी बनाऊंगी। ग्रीन छोले की सब्जी किस किस ने खाई भाई बता देना। आज हम ग्रीन छोले की सब्जी बना रहे हैं और गाजर का हलवा भी है। तीनों मुंह मीठा कर लेना भाई आज, हैप्पी फैमिली जी भी और काशीवासी जी भी और देसी लाइफस्टाइल भी। अपनी ये नोक झोंक कोई बात नहीं, हो गई तुम्हारी, उसको छोड़ दो, ठीक है। और सब इंजॉय करो और हम सब की फैमिली है, सब मिलकर रहना हमें, और इसीलिए हम इस यूट्यूब पे आए हैं। हमारी किसी का कोई हिस्सा नहीं बट रहा है। आपकी मेहनत मैम आपके काम आएगी, मेरी मेहनत मेरे काम आएगी, और यूट्यूब भी फैमिली मेरी आप ही से है। तो ना तो मैं देसी लाइफस्टाइल जी आपको नाराज़ कर सकती हूँ और ना हैप्पी फैमिली जी को और ना काशीवासी जी को भी, ठीक है भाई। आप मुझे चाहे छोटा समझो चाहे बड़ा समझो, बड़ी बहन मान के बात मान लो या फिर छोटी बहन मान के बात मान लो, ठीक है जी। क्योंकि देखो आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा नहीं है। सिर्फ आपके कमेंट आते हैं, वो प्यारे प्यारे आते हैं, आप मुझे अप्रिसिएट करते हो। तो आप मुझे बस ऐसे अप्रिसिएट करते रहना और इस चैनल को ग्रो करवाते रहना। अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा तो मैं एक बार फिर आपसे सॉरी बोलती हूँ। तो आप इंजॉय कीजिए। ये है ग्रीन छोले और मैंने एक कटोरी भर के कुछ छोले छील लिए हैं और बाकी कुछ रख दिए हैं। और इसमें मैंने टमाटर प्याज अच्छी तरह से भून लिए हैं और हरी मिर्च डाल दी है। उससे पहले मैं इसको फटाफट ये मसाला तैयार कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर कुछ सूखे मसाले डाल देती हूँ। हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और हरी मिर्च मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। अब मैं इस मसाले को भून लेती हूँ। ये डाल दो इसके अंदर आलू और साथ में डाल दिए हैं ये ग्रीन वाले छोले। ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और अब मैं इसको ढक दूंगी। बस ये सब्जी जल्दी ही तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो इसको कुकर में भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हो। अब मैं इसको ढक देती हूँ। अब मैं गूंद लेती हूँ फटाफट आटा और फिर बना दूंगी मैं गर्मा गर्म रोटियाँ। अब ये पहली रोटी मैंने निकाल दी है गाय के लिए। अब मैं इसके अंदर चीनी रख देती हूँ और बाकी रोटियां मैं सेक लेती हूँ। अब ये कुछ सामान ले आई हैं, दूध, लस्सी, ब्रेड, यप्पी और ये डार्क चॉकलेट। तो आप भी खा लीजिए डार्क चॉकलेट।
अब मैं लगा लेती हूँ कपड़ों की मशीन। कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं और मैं फटाफट कपड़े की मशीन लगा लेती हूँ। और आज धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, फटाफट कपड़े सूख भी जाएंगे। कपड़ों की मशीन के साथ साथ में मैं यहाँ से मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया है और साथ साथ में मैं अपनी मशीन भी लगा रही हूँ। और मैंने बाहर से गली भी साफ़ कर ली है, बाहर से धो भी दिया था। और ये साइड में तो थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उधर तो मिट्टी अभी तो रहेगी। वैसे मैंने पूरे घर में से सफाई कर ली है। चादर भी ठीक कर दी है, कंबल भी ठीक कर लिया है यहाँ से। बाकी का सारा काम हो गया है, बस फटाफट कपड़े धो जाएं। फिर जहाँ जहाँ से मैं कपड़े धोऊंगी वहीं वहीं से मैं साफ भी कर दूँगी। और ये आटा भी पीस के आ गया, कल शाम को ये आटा पीस के आ गया था। अभी मैंने डब्बे में नहीं डाला है इसको, तो कपड़े धोने के बाद एक दो काम करने के बाद मैं उसको डब्बे में भी डाल दूँगी। और अब मैं थोड़ा यहाँ से वॉश बेसिन थोड़ा साफ़ करना बाकी था, तो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। अब मैं ऊपर इन कपड़ों को सुखा देती हूँ। मुस्कान, मौसम आपके कपड़े सूख चुके हैं, आप हटा। थैंक यू। A few moments later. अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में आज हम बना रहे हैं दाल चावल। तो उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह सब कुछ बना लिया है। और यहाँ पे मेरी दाल उबल चुकी है, अब मैं इसको तड़का लगा देती हूँ। तड़के के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जीरा और हींग। अब मैंने डाल दिए हैं प्याज और हरी मिर्च। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अब डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इनके थोड़े पकने के बाद में फिर डाल दूँगी टमाटर। टमाटर को थोड़ी देर में हिलाऊंगी और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक दो सूखे मसाले। ये डाल दिए हैं मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने थोड़ी डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी और ऊपर से मैगी मसाला भी डाल दिया है। और थोड़ा हरा धनिया भी डाल के मैं इसको अच्छी तरह से एक बार फिर पका लूँगी। यहाँ पे मेरा छोंक बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर दाल। ये दाल डाल दी है और यहाँ पे मेरी दाल तो हो गई है भाई तैयार। और अब मैं बना लेती हूँ चावल। चावल के लिए मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी और अब डाल दिया है इसके अंदर जीरा। जीरा चटकने के बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर पानी। और अब डाल दूँगी मैं ये चावल और बस एक विसिल आने तक मैं इसको पकाऊंगी।
और हो जाएंगे मेरे यहाँ पे चावल बिल्कुल तैयार। तो आज लंच में बनाई भाई हमने दाल चावल, और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ दाल के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया। साथ में हमने सलाद भी काट ली है, और जिसको लस्सी पीनी है उसके लिए लस्सी भी तैयार कर दी है, और यहाँ पे चावल भी तैयार हो गए भाई। तो अब मैं फटाफट सर्व कर देती हूँ। तो आज ये लंच की थाली बिल्कुल तैयार है, तो खा लीजिए सब, दाल चावल और ये साथ में है कढ़ी भी। 3 hours later. बज गए हैं 3 और मैं बना लेती हूँ चाय। चाय के साथ में आज हम बना रहे हैं पोटैटो फिंगर, जिसकी रेसिपी एक बार मैं पहले भी दे चुकी हूँ, अब तो मैं 2-3 बार दे चुकी हूँ शायद। तो अब आप देख लो भाई मैं कैसे बना रही हूँ, तो आप भी एक बार बना के ज़रूर देखना। यहाँ हो गई भाई मेरी चाय तैयार और पोटैटो फिंगर भी तैयार है, तो आज ये सब पी लीजिए। नेट भी काट दिया था। अच्छा बस वो पोएम आया। अच्छा, आरटीसी आई थी। यस मैम। फ्लैग कब? मैम फ्लैग भी काट ही दी थी। फ्लैग तो आया हुआ। यस मैम लिखा तो मैंगो, मैंगो के बारे में सेंटेंस आए थे। अच्छा, और वो मेक सेंटेंस यस मैम। कौन कौन से? मैम जो भी आपने दिए थे लेकर वो ही आ गए सारे। सारे वही आए थे जो मैंने दिए थे। हाँ। अरे वेरी गुड, फिर तो बढ़िया पेपर हो गया। अच्छा, और क्या क्या आया था? स्कूल में सोशल दिया मैम। मैम ने भी वही लिख लिया और स्कूल में भी बोल दिया। हाँ, तो ये सोचने लगा कहीं मैम ने पेपर ना बना दिया, ये दिमाग में आई थी। फिर पेपर देख के खुश हो गया कि भी सारा आता है। सेंटेंस मैंने कोई भी नहीं छोड़ा। अच्छा, आ गया आज? इतना पतला पतला क्यों नजर आ रहा मुझे? पतला ही तो है। एक देर से तो कम ही हूँ। आज से कुछ ज्यादा ही पतला नजर आ रहा है। ये मैम किसकी रोज तो मैं ज्यादा करता हूँ, आज बस एक क्यों कह रहे हैं? हाँ, मैम की ताईस को दूध नहीं देखती है। दूध ही देती है, बस लहसुन की सब्जी बनाती है। आ गए कहीं साल आज तो कटिंग करा के आए। कौन सी कटिंग है भाई? ये 1 नंबर मैम, दोनों ने बंद करवा लिए। पहले कटिंग का तेरी नाम खोपड़ी पूछ में लेती तो नहीं है तेल, मारने डंडा तो अंडे में नहीं यश, है। एक मिनट, पहले मैं कटिंग का नाम पूछ लेती हूँ। इस कटिंग को कौन सी कटिंग बोलते हैं? एक एक नंबर। मैं जाके नाइन बोल दे, नाइन। एक नंबर बना दो। मैं रजिस्टर जाऊँ। कटिंग कर दो, मतलब जैसे जीरो कटिंग होती है ना, जीरो कटिंग में क्या होता है? जीरो कटिंग में ये जो ये थोड़े थोड़े बाल भी दिख रहे हैं, ये भी नहीं दिखते, पूरा बस ये ही होते हैं। अच्छा, जीरो कटिंग में बिल्कुल सफाया एकदम, जैसे फेस में और यहाँ का कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे यूँ बस यूँ कटवा लेते पूरा गंजा हो जाते हैं, यूँ थोड़ी सी रह जाती है ना यहाँ की, वैसे ही होता है वो। फिर ये ऊपर वाला क्यों नहीं कटवाया तुमने? हैं? ये यहाँ का। कटवाया तो है, ये तो वैसे का वैसा दिख रहा है। जैसे पहले। नहीं कटवाया है। अच्छा, पहले तो यहाँ तक आ रहे थे पूरे यूँ, अब तो छोटे हो गए। दीदी यहाँ तक लड़कियों बन गया था ये। तेरी कौन सी कटिंग है भाई? फौजी? कटोरा कटिंग नहीं, कटोरा ये नहीं, इतना तो मुझे पता। कटोरा तो ना ऊपर से गोल होता है पूरा। जैसे इसका है, चेहरा इसका गोल कटोरा नहीं है, इसको तो एक ही नंबर है। आगे एक मोटा एक लिख रखा है। एक
के पे डिवाइडेड है। अच्छा, सारा अच्छी तरह से कवर अप करके आया सब कुछ। वेरी गुड। कुछ छोड़ कर तो नहीं आया ना? नो नहीं। शाबाश। कोई छुड़ा था? वैसे पेपर कैसा हुआ? ऐसे लगता था कि हाँ सब आता था जो पहले एमसीक्यू जो उसमें भी आता था और उसमें भी आता था। कुछ ऐसा था जो मैंने नहीं करवा रखा, जो तूने याद नहीं कर रखा, करा कोई बात नहीं। कल किसका पेपर है? फटाफट। बाय बाय। करते हैं आज इस ब्लॉग का यही एंड और मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।